साजिश या अचानक उन्माद। आखिरकार उस शनिवार की रात क्या हुआ कि आखिरकार 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भीड़ आई कहां से? क्या सभी हिंदू थे? क्या सभी हनुमान को मानने वाले भक्त थे? इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और वह एक हिस्ट्री सीटर भी है। क्या हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल थे? अचानक 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भीड़ आई कैसे? आरोपियों ने घरों पर पत्थर फेंके, ये सब कुछ हो रहा था। अब आप सोचिए, यदि ये सच में हनुमान भक्त थे तो आखिरकार ये क्यों ऐसा कर रहे थे? क्यों ऐसा हो रहा था? क्या सच में सब हनुमान भक्त थे? हर एंगल की हो रही जांच। अब तक मामले में 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि असलम ने गोली चलाई और अंसार को तो पुलिस मास्टरमाइंड बता ही रही है। साजिश या अचानक उन्माद, जहांगीरपुरी हिंसा की फुल रिपोर्ट सिर्फ News+21 आपको एक एक तस्वीर के माध्यम से समझाने जा रहा है। आखिरकार उस शनिवार की रात क्या हुआ? क्यों अचानक हिंसा भड़क गई? हनुमान जयंती पर इतना हिंसा आखिरकार जहांगीरपुरी में कैसे हुआ? दिल्ली के जहांगीरपुर से शनिवार की शाम जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को सन्न कर दिया। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई, जमकर पत्थरबाजी हुई, गोली भी चली। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये कोई साजिश थी या अचानक उपद्रव मच गया था। एक एक तस्वीर के माध्यम से आज News+21 ये पोल खोलेगा कि आखिरकार उस दिन शनिवार की रात क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी। जहांगीरपुरी दंगों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी शाम को जहांगीरपुरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इलाके का जायजा लिया, लेकिन यह जांच जब तक क्राइम ब्रांच तक पहुंचती उसके पहले ही लोकल पुलिस ने इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में ले लिया गया। जहांगीरपुरी में फॉरेंसिक की टीम सोमवार यानी आज सुबह से ही लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फॉरेंसिक के साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है। इससे पहले स्पेशल सेल की भी टीम मौके वारदात पर पहुंची थी और कई सीसीटीवी को खंगालने का प्रयास किया और जांच अब भी लगातार कर रही है। इसके अलावा इलाके के अपराधियों की लिस्ट भी लगातार खंगाली जा रही है, चाहे छोटे अपराधियों, बड़े अपराधियों, सभी अपराधियों की लिस्ट बारीकी से बनाकर इस पर अध्ययन किया जा रहा है और सबको जेल में डाला जा रहा है। इस हंगामे में कुल 7 लोग घायल हुए और इनमें 6 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, दंगा और हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया है। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, कैसे फैली यह हिंसा। शनिवार की शाम दिल्ली के जहांगीरपुरी से जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को सन्न कर दिया। देश की राजधानी में इस तरह के हालात पैदा होंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान आरोप है कि पहले कुछ लोगों की झड़प हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पथराव की घटना हुई, जबकि बीच में मौजूद पुलिस काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन काफी देर तक हालात बेकाबू रहे और यहां हिंसा फैल गई। हिंसा में 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग जख्मी हो गए। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सोची समझी साजिश है या अचानक उन्माद का नतीजा है, लेकिन सवाल बड़ा है क्योंकि देश की राजधानी है। तमाम प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े कद्दावर नेता इसी दिल्ली के राजधानी में रहते हैं। सारा चीज जो है, जितने भी पॉलिटिकल चीजें हैं यहीं से संचालित होती हैं, तमाम अभिक्रियाएं यहीं से होती हैं। ऐसे में दिल्ली पूरे देश का सबसे बड़ा हब माना जाता है। इतना बड़ा उपद्रव होना अपने आप में एक सवाल है, इतना बड़ा हिंसा होना वो भी हनुमान जयंती के दिन, इतना बड़ा हिंसा होना अपने आप में एक सवाल है। जांच में यह बात भी सामने आई कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर ज्यादा बिगड़ा। महज 10 से 15 मिनट के कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ जुटने के पीछे वजह को भी पुलिस खंगाल रही है। यह सवाल सच में उठना चाहिए कि आखिरकार 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भीड़ आई कहां से? क्या सभी हिंदू थे? क्या सभी हनुमान को मानने वाले भक्त थे या कोई और था? यह सवाल उठता है और इसकी भी जांच होनी चाहिए और लगातार हो रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इलाके में पहले से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो सक्रिय नहीं था। क्या जहांगीरपुरी में हुआ हंगामा पहले से ही तय था? इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी? क्या असलम और अंसारी में कोई कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। अंसार पर पहले से ही 7 FIR दर्ज हैं और वह एक हिस्ट्री सीटर भी है। ये बात
बहुत लोग जानते हैं कि वो एक खतरनाक हिस्ट्री सीटर है, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल थे? क्या हनुमान जयंती में शामिल होने वाले सभी हिंदू थे? अचानक 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भीड़ आई कैसे? इसका लगातार जांच किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर आपको जवाब मिल जाएगा। अब भीड़ ने मचाया उत्पात, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। चश्मदीदों ने बताया कि जब पथराव हुआ तो सभी लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागे, फिर अचानक से एक भीड़ आ गई, फिर बाइकें जला दी गई, हिंसा करने वाले लोग गलियों में घुस गए, दुकानें लूट ली गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस के सामने कुछ लोग तलवारें लिए खड़े रहे, घरों पर पत्थरबाजी होती रही, आरोपियों ने घरों पर पत्थर फेंके, घरों के बाहर खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था। अब आप सोचिए, यदि ये सच में हनुमान भक्त थे तो आखिरकार ये क्यों ऐसा कर रहे थे? क्यों ऐसा हो रहा था? क्या सच में सब हनुमान भक्त थे या इनके बीच कोई उपद्रवी शामिल हुए थे? यदि शामिल हुए थे तो आखिरकार इतना जल्दी उन गलियों में कैसे समा गए? क्या वहीं के रहने वाले ये लोग थे? कैसे आखिरकार इतनी सकरी गलियों में अचानक घुसे और गायब हो गए, जैसे छू मंतर हो गए और किसी को पता तक नहीं चला? पुलिस ने कहा अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस ने कहा उत्तर जिले में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग और पैदल मार्च लगातार जारी है। जिले में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। अमन कमेटी के साथ हमारी बातचीत हो रही है। आपसे अपील है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दे। ये तो दिल्ली पुलिस का कहना है, और कहे भी क्यों ना, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है तो प्रशासन को सामने आना हुआ और हिंसा को कम करने के लिए ऐसे तमाम जवाब लगातार दिए जा रहे हैं और जांच भी शुरू है। जहांगीरपुरी हिंसा में कब क्या हुआ, उस देर रात की मैं बात कर रहा हूं। अब समझिएगा कि उस शनिवार की रात से लेकर अब तक इस पूरी घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शाम करीब 4:30 बजे यह हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकल रही थी। इस यात्रा को के ब्लॉक तक जाना था। जब यह शोभा यात्रा 6:15 बजे सी ब्लॉक में पहुंची तभी मामूली झड़प हुई और यह झड़प हिंसा में बदल गई। करीब 6:20 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली कि झगड़ा हो गया है। जब दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल जो इस झगड़े की कॉल को अटेंड करने आए, उनके हाथ में गोली लग गई। इस झगड़े के दौरान करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। करीब 7 बजे सभी सीनियर ऑफिसर मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पूरी तरह से हिंसा को कंट्रोल में करने में 1 घंटे का समय लगा और 8 बजे तक स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में आ गई। हर एंगल की हो रही जांच। अब इसको जरा समझ लेते हैं कि पुलिस क्या क्या जांच कर रही है। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। जहांगीरपुरी के पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हर जगह पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। जहांगीरपुरी की एफआईआर में सबसे मुख्य बात यह कही गई है कि अंसार नाम शख्स अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। अंसार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह आपराधिक घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। अंसार जहांगीरपुरी इलाके का ही रहने वाला बताया जा रहा है। अब तक कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, अब उसको जरा समझ लेते हैं। जहांगीरपुरी मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें जाहिद, अंसार, शहजाद मुख्तार, मोहम्मद अली, आमिर, अक्षर, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और आहिर शामिल हैं। शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने और भी चेहरों की पहचान की, जिसमें जहांगीरपुरी जी ब्लॉक के रहने वाले सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश, सुजीत सरकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। अब तक मामले में 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। रविवार को पुलिस ने 14 लोगों को कोर्ट में पेश किया था, जिसमें से 2 मुख्य आरोपी असलम और अंसार का 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। आरोप है कि असलम ने गोली चलाई और अंसार को तो पुलिस मास्टरमाइंड बता ही रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। साजिश या अचानक उन्माद, आखिरकार उस शनिवार की रात क्या हुआ कि आखिरकार 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भीड़ आई कहां से? क्या सभी हिंदू थे? क्या सभी हनुमान को मानने वाले भक्त थे? इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और वह एक हिस्ट्री सीटर भी है। क्या
हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल थे। अचानक 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भीड़ आई कैसे? आरोपियों ने घरों पर पत्थर फेंके, ये सब कुछ हो रहा था। अब आप सोचिए, यदि ये सच में हनुमान भक्त थे तो आखिरकार ये क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों ऐसा हो रहा था? क्या सच में सब हनुमान भक्त थे? हर एंगल की हो रही जांच। अब तक मामले में 21 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि असलम ने गोली चलाई और अंसार को तो पुलिस मास्टरमाइंड बता ही रही है।